आज मैं बता दूं, जितने भी विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के बने हैं वो सब दादा का देन है। अगर चंपई दा के बगैर कोई भी विधायक नहीं बन सकता झारखंड मुक्ति मोर्चा का। झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्तमान में मियां बीबी की पार्टी बन गई है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की पार्टी बन के रह गई है। वो लोग जो चाहते हैं, एक छत्र राज उनका है और वही सबको मानना पड़ता है। ऐसे लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह गए हैं जो विधायक लोगों को भी गाली देते हैं। पूरे कोल्हान की और झारखंड की जनता ने जो मान सम्मान दिया है, आप नेशनल मीडिया में देखिए इसकी क्या चर्चा है। आपको यहाँ खड़े दिख रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी समर्थक है उससे कई गुना और बढ़ चढ़ के लोग शामिल होने जा रहे हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि कैसे उनमें एक जोश है कि दादा ने भाजपा का दामन थामा और उस मंच पे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाजपा का जो मंच है, भाजपा का जो घर है, वहाँ से जाके वो ऐसा सवाल उठा सकते हैं जिस सवाल का जवाब आज झारखंड के काफ़ी लोग, जो संताल परगना की बात है, संताल परगना में जैसे गांव के गांव संताली लोग विलुप्त होते जा रहे हैं, उसी के लिए अब जो मंच उन्होंने चुना है वो सही मंच है। सारी जनता, सारी पब्लिक, सारे वोटर जितने भी हैं सभी दादा के साथी हैं। कोई एक व्यक्ति ऐसा यहाँ अगर है, आप पूछ लीजिए कि वो दादा के साथ में है या नहीं है। आप पिछले दिनों जब से दादा यहाँ पधारे हैं झारखंड में, जब से पैर रखा है दिल्ली के बाद से, आप एयरपोर्ट से लेके आप राजनगर तक का आज ऐतिहासिक यहाँ भी वहाँ का स्वागत होगा। आप एक जनता ऐसा बता दीजिए कि किसी ने दादा का विरोध किया हो या उनके खिलाफ बोला हो। यह इसलिए नहीं बोलते हैं कि यहाँ की जनता काफ़ी सूझबूझ के साथ हमेशा कोई भी सवाल का जवाब देती है, क्योंकि किसी भी तरह के आप सवाल कितना भी घुमा फिरा के पूछ लेंगे तो बात वही एक ही है कि हम चंपई सोरेन के साथ हैं। चंपई सोरेन वो शख्स हैं, चंपई सोरेन वो शख्स हैं जो लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, लोगों के घरों से जुड़े हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक वो लोगों का सेवा करते रहते हैं। ये उनकी पहचान है। चंपई सोरेन आंदोलनकारी नेता हैं। वो कोई रोड पे फेंके हुए नेता नहीं है या कहीं से उठा के उनको वहाँ पे बैठा दिया गया था, ऐसा नेता नहीं है। आज झारखंड के मैंने देखा, जब से दादा बीजेपी में आए हैं या उससे पहले बोलिए, कई ऐसे नेता हैं जो विधायक लोग हैं, बोलते हैं कि झारखंड में कोल्हान में चंपई सोरेन के बिना कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या असर नहीं पड़ेगा? नहीं दिख रहा है कैसा असर पड़ रहा है? घर में जाके बिस्तर में सो के रो रहे हैं अपने परिवार से, क्या होगा मेरा, मैं विधायक नहीं बन पाऊंगा। आज मैं बता दूं, जितने भी विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के बने हैं वो सब दादा का देन है। अगर चंपई दा के बगैर कोई भी विधायक नहीं बन सकता झारखंड मुक्ति मोर्चा का। मैं लिख के दूं, आप पूछ लीजिए जनता से। उन पे सर्वे ने अपनी सारी उम्र, सारी जवानी आंदोलन में बिता दिया। अपने बच्चों तक का चेहरा नहीं देखा उन्होंने। रात रात भर नहीं आते थे, जंगल झाड़ में बिताते थे। ऐसे शख्सियत है चंपई सोरेन जी। आज उनके खिलाफ जो मोर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खोला है वो बिल्कुल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्तमान में मियां बीबी की पार्टी बन गई है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की पार्टी बन के रह गई है। वो लोग जो चाहते हैं, एक छत्र राज उनका है और वही सबको मानना पड़ता है। आपको पता होगा समीर मोहंती जी ने क्या कहा था, 2 शब्द दादा के बारे में कहा। खाली उन्होंने उनको हटाया नहीं विधायकी से, बाकी सब कर्म कर दिए। क्या नहीं बोला, क्या नहीं गाली दिया, आप लोग जानते ही होंगे। तो ऐसे लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह गए हैं जो विधायक लोगों को भी गाली देते हैं। तो एक सवाल बार बार उठ रहा है कि दादा स्वाभिमान के लिए अपने जो है पार्टी को त्याग दिए, लेकिन स्वाभिमान कह रहे हैं कि जो हमू हैं उनको बढ़ चढ़कर जो है उनको सम्मान दी, तभी जाके उनको सीएम पद दिया। ये बार बार जो है ये चीज़ें। देखिए, मैं उस बारे में बस इतना बता दूं आपको, अगर मैं बोलना चालू करूंगा कि दादा के साथ क्या अन्याय हुआ है तो परिवार टूट जाएगा। तो झारखंड, जब दादा ने खुद कह दिया है कि मैं उस परिवार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, तो हमें भी उनका मान रखना चाहिए और हम भी चुप्पी साधे हुए हैं। अगर बेवक्त उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि जिससे हमारा मुंह खोलना पड़े तो ज़रूर आपको बताएंगे कि उस परिवार में कैसे दंश झेले थे, दादा को कैसे दंश दिए थे। ये सारी हमारे भी आंखों देखी कुछ ऐसे चीज़ हैं जो इन्होंने दादा को सताया है और दादा को रुलाया है। हमने खुद दादा के आंखों में आंसू देखे हैं कि दादा अकेले बिना कुछ बताए दादा रो रहे थे, लेकिन उसका कारण कभी नहीं बताया, लेकिन हमने देखा है दादा को रोते हुए। दादा, ये सामने बात आ रही है कि हेमंत सोरेन ने एक नया सोरेन चेहरा जो है ढूंढ लिया है यहाँ से। अरे वो सोरेन क्या सोरेन, एक ही सोरेन है पूरा झारखंड में, चंपई सोरेन। और चंपई सोरेन एक टाइगर सोरेन है, वो कोई हेरू गेरू सोरेन नहीं है।
ऐसे ऐसे कई विधायक सोरेन का टाइटल लेके आ जाएंगे, लेकिन वो अपना खुद का क्षेत्र नहीं संभाल पाएंगे। कोल्हान तो छोड़ दीजिए। अब उनकी भी गाथा किसी दिन मैं बताऊंगा, जब ऐसा वक्त आएगा कि वो कैसे रोते थे आके। उनका जब मैं वो समय आएगा बहुत जल्दी बताऊंगा। ऐसा समय, अगर ऐसा मौका उन्होंने परिवार ने दिया। और आज तक मैं बता दूं कि जो मान और सम्मान और जो इज्जत चंपई दादा को उनके क्षेत्र की जनता और पूरे कोल्हान की और झारखंड की जनता ने जो मान सम्मान दिया है, आप नेशनल मीडिया में देखिए इसकी क्या चर्चा है। सारे नेशनल मीडिया आज तंग रह गए थे कि दादा का क्या शख्सियत है, और हम लोग कहाँ थे अब तक कि दादा का शख्सियत को हम नहीं दिखा पाए। दादा का ये शख्सियत है, कल जब वो आते हैं कोल्हान में, उनकी एंट्री होती है, जब वो अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं, लाखों की संख्या में, लाखों की, मैं बता दूं अगर आप गिनती गिनोगे तो भूल जाओगे, इतने लाखों की संख्या में लोग उनका एक झलक देखने के लिए खड़े थे, घंटों धूप में इंतजार करते हुए। आज भी कड़ी धूप है, देखिए कितने सारे हजारों की संख्या में यहाँ राजनगर क्षेत्र में भी लोग खड़े हैं। ये उनकी लोकप्रियता है और ये एक बदलाव का संदेश है। आने वाला समय जो है ये बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ एक बदलाव होने जा रहा है। हजारों लोग इसका इंतजार कर रहे थे कई वर्षों से कि एक बदलाव हो और एक आदिवासी ऐसा चेहरा हो जो हित की बात करता रहे हमेशा, किसी भी मंच पे जाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे और कोई भी मंच, ऐसा बड़ा मंच मिले जहां से वो आदिवासी हित की बात कर सके, मूलवासी हित की बात कर सके और बढ़ चढ़ के बात कर सके। और सत्ता में आए चाहे नहीं आए, लेकिन उनका एक ध्यान रहना चाहिए, एक जो भावना है उनके सेवा का वो रहना चाहिए। सत्ता सुख का लाभ कभी भी चंपई सोरेन ने चाहा नहीं है। आज तक जितना भी सेवा किया, जब वो पहली बार जीते थे तो किसी दल से नहीं जीते थे, हजारों लोगों को टिस्को में नौकरी दिला के टाटा कंपनी में, तब जाके वो उस पद पे आए थे। कई आंदोलन करने के बाद, चाहे मजदूर आंदोलन की बात करें, ऐसे कई आंदोलन इतिहास में लिखा गया है। UCIL आंदोलन, वहाँ के विस्थापितों को वहाँ पे आपका जो दैनिक मजदूरी है, दैनिक मजदूरी के हिसाब वहाँ देते नहीं था। तो पहले क्या होता था, इस क्षेत्र में लोग शोषण करते थे, बाहर में जो आते थे। दादा जब से नेता बने हैं तब से इस क्षेत्र के लोगों को और कोल्हान के लोगों का शोषण बंद हो गया है। तो कई लोगों के पास खुन्नस भी इसकी रहती है जो उनके पीछे लगे हुए हैं। वही लोग हैं जो दादा के बारे में बेविचार फैलाते हैं। तो वैसे लोगों को चिन्हित करके उन लोगों को दंडित करने का काम आगामी इलेक्शन में आप देखिएगा यहाँ की जनता जरूर करेगी। और यहाँ की जनता जागृत जनता है, ये सभी परिस्थितियों को समझ के ऐसे ही नहीं कोई चंपई सोरेन को वोट करता है। आज तो मैं कह दूं कि उनका वोट 4 गुना 5 गुना और बढ़ गया है। मैं लिख दूंगा, अगर चंपई सोरेन इस क्षेत्र से 1 लाख वोट से ज़्यादा में जीतेंगे इस बार, ये हमारा दावा है, यहाँ जनता का दावा है। जनता ये बताती है कि उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन और बढ़ते जा रही है। और दादा विश्व के पूरे विश्व पटल पर अपने साथ छोड़े हैं। और आप हर दिन देख रहे हैं, पिछले 1 महीना से टीवी संवाद जितने भी न्यूज़ चैनल है सभी में देख रहे हैं कि दादा का कद किस तरह से बढ़ा हुआ है। डर है, डर। ये डर जो फैला हुआ है ना झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों में और उनकी पार्टी में, आगामी दिनों में आप देखिएगा कैसे ये लोग डरते हैं और डर से अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी करेंगे। तो ये है चेहरा श्री चंपई सोरेन जी का। लोकसभा चुनाव खत्म हुआ। लोकसभा चुनाव में दादा के नेतृत्व में 5 सीटें जो है वो झामुमो को मिली। बढ़ चढ़कर जो है आदिवासियों के हित में प्रचार किया गया और जो है बीजेपी को कोसते भी कई बार नजर आए। और हालांकि ये तो होती ही रहती है। तो उन लोगों को जो आदिवासियों के हित में जो जुड़ाव रखते थे, तीर धनुष छाप से जो झामुमो से जुड़ाव रखते थे, उनसे जो है किस तरह की आप लोग जो इस बार लोकसभा चुनाव में किस तरह का मैसेज करेंगे, किस तरह संदेश पहुंचाएंगे? देखिए, कुछ संदेश तो हम हर घर पहुंचाएंगे। बोलिए तो हम घर घर पहुंचाएंगे कि यहाँ हो क्या रहा है, वास्तविकता क्या है और पर्दे के पीछे ये लोग क्या कर रहे हैं। जो महिलाओं का शोषण हो रहा है और जो आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है, आप देखिए, चाहे आप संथाल परगना की बात कहें तो सबसे ज़्यादा शोषण वहाँ हो रहा है। आज बांग्लादेशी यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसमें कोई दो राय है क्या? जब हाईकोर्ट ने बता दिया, हाईकोर्ट तो झूठा नहीं होता, वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं सपोर्ट करता है। जब माननीय उच्च न्यायालय ने ये बता दिया कि यहाँ घुसपैठियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उसको रोकेगा कौन?